शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 14। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यद प्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरीव घनावली। अनुवाद: मेरे विचार से ये सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। तो जैसा कि हम पूर्व श्लोकों में श्रवण कर रहे हैं कि भीष्म पितामह पांडवों को अभी ज्ञान प्रदान करेंगे, क्योंकि उसमें से युधिष्ठिर महाराज बहुत ही व्यथित हैं, दुखी हैं। उन्होंने अपने को ही जिम्मेदार माना है कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जितना भी नरसंहार हुआ है उसके लिए। तो इस श्लोक में भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है आपके साथ में, ये सब काल के कारण है। ये काल हर एक व्यक्ति को इस पूरे ब्रह्मांड में घुमाता रहता है, अलग अलग शरीरों में और अलग अलग योनियों में। और जिस प्रकार से वायु बादलों को इधर उधर लेके जाती है, उसी प्रकार काल प्रत्येक जीव को दूसरे जीवों में देहांतरण कराता रहता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर सारे अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण उसी तरीके से है जिस तरह से सारे लोकों में उसका नियंत्रण है। इस ब्रह्मांड में बड़े बड़े ग्रह, जिनमें सूर्य भी सम्मिलित है, वायु के बल के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित है जिस प्रकार वायु के वेग से बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। और इसी प्रकार ये जो काल है, वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। इसलिए इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु काल के द्वारा नियंत्रित है। जो ये काल भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। युधिष्ठिर महाराज को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए था। मनुष्य जब तक इस संसार में रहता है, तब तक उसे काल की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को सहन करना पड़ता है। युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए था कि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था, जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी भौतिक प्रकृति के दशाओं को भोगना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण पे पूर्ण श्रद्धा रखता है और प्रामाणिक ब्राह्मण पे श्रद्धा रखता है और धर्मात्मा वैष्णव पे श्रद्धा रखता है, या इन तीनों के द्वारा निर्देशित होता है, तो वह व्यक्ति इस शाश्वत काल की चालों से विचलित नहीं होगा। और ये तीन प्रकार के पथ प्रदर्शक सिद्धांत ही उसके जीवन का लक्ष्य बन जाएंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, यहां तक कि ब्रह्मांड के जो महान नियंता ब्रह्मा जी भी हैं, ये काल के वश में हैं। अतएव धार्मिक सिद्धांतों का असली पालक होने के बावजूद भी मनुष्य को काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। श्लोक क्रमांक 15। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्वक्रोदरा कृष्णोऽस्त्रिगांडीवं चापम सुहृत् कृष्णस्ततो विपत्। अनुवाद: ओह, अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। यह अपरिवर्तनीय है, अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडी वस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए यह विपत्ति क्यों आती। तो यहां पर पुनः भीष्म पितामह एक बार युधिष्ठिर महाराज को याद दिला रहे हैं कि ये काल कितना आश्चर्यजनक है, इसका प्रभाव कितना बलशाली है। ये काल को कोई बदल नहीं सकता। नहीं तो जो स्वयं धर्मराज के पुत्र हैं साक्षात युधिष्ठिर महाराज, और वायु के जो अंश है गदाधर भीम, और इंद्र के जो अंश है गांडीव अस्त्रधारी अर्जुन, और सबसे ऊपर जो इनके साथ कृष्ण
थे उनके होते हुए भी एक काल इनके जीवन में कैसे आया, विपत्ति कैसे आई। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जहां तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात है, पांडवों के पास इसकी कोई कमी नहीं थी। भौतिक दृष्टि से वे अच्छी तरह से सुसज्जित थे, क्योंकि दो महान योद्धा भीम और अर्जुन उनके साथ थे। और आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे। और इन सब से ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सदैव उनके हितैषी के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते थे। फिर भी पांडवों पर दुख आया, विपत्तियां आई। पुण्य कर्म की शक्ति, व्यक्तित्वों की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी, जिन्हें अपरिहार्य काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। ये जो काल है साक्षात कृष्ण से अभिन्न है। अतएव काल का जो प्रभाव प्रत्येक जीव पे रहता है, वह भगवान की अकथ इच्छा का सूचक है। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो तो पछताने से कोई लाभ नहीं। स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, वस्तुएं होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है। हमारे हाथ से अगर निकल भी जाए तो हमें उसके लिए पछताना नहीं चाहिए। हमें यही सोचना चाहिए कि काल के प्रभाव में वह वस्तु हमसे चली गई, और उस वस्तु के लिए हमें शोक भी नहीं करना चाहिए। और देखा भी जाए तो प्रत्येक वस्तु इस ब्रह्मांड में काल के द्वारा प्रभावित है, क्षीण होती है, जन्म लेती है और पुनः मृत्यु में विलीन हो जाती है। तो ये सब काल के कारण ही है। तो बुद्धिमान व्यक्ति खोई हुई वस्तुओं पे कभी शोक नहीं करता। श्लोक क्रमांक 16। न हस्य करहि चिद्राजन पुमान वेद विवित्सितम यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयो अपिहि। अनुवाद, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति मतलब मोहग्रस्त, और कवयः बड़े बड़े विचारक। तो यहाँ पे भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या योजना बनाई है जीव के लिए, इसको कोई जान नहीं सकता। इसके विषय में बड़े बड़े चिंतक होते हैं, जो उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, वे भी मोहित हो जाते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शिव जी हो गए, ब्रह्मा हो गए, बड़े बड़े देवी देवता हो गए, जो इस भौतिक प्रकृति का नियंत्रण करते हैं, वह भी कृष्ण की क्या योजना है इसको नहीं जान पाते। तो भला हम उसके विषय में कैसे जान सकते हैं जो साधारण लोग हैं। इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है। यहां तक कि जो बड़े बड़े मुनि होते हैं, उनका गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी भगवान की योजना को ठीक से निश्चित नहीं कर पाती। इसलिए सबसे श्रेष्ठ बात या सबसे सर्वोत्तम नीति यही है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। अभी कोई व्यक्ति संसार में तर्क वितर्क करे या कुतर्क करे कि भगवान कैसे आते हैं, भगवान कैसे अपने स्वरूप को प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त रखते हैं, तो ऐसे प्रश्न को पे कोई तो तर्क वितर्क करेगा तो वह कभी भी भगवान को समझने का अधिकारी नहीं बन पाएगा। जिसको भगवान को समझना है तो बिना तर्क वितर्क किए विनम्रता पूर्वक भगवान के जो आदेश है उसको पालन करना चाहिए। और पांडवों के जो कष्ट थे उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी। पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासनारूढ़ देखकर प्रसन्न थे, यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे। भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि भगवान
इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को यह दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कोई कुछ भी करना चाहे। भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भगवान यह दिखलाना चाह रहे थे कि गलत पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्म पितामह जैसा योद्धा भी जीत नहीं सकता। तो बड़े से बड़ा योद्धा भी अगर अधर्म का पक्ष ले रहा है तो वह कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि भगवान सदैव धर्म के पक्ष में रहते हैं। भगवान सदैव अपने शुद्ध भक्तों के पक्ष में रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं उनके जो भक्त हैं सदैव धर्म पे चलने वाले हैं, धर्म को कभी भी छोड़ेंगे नहीं और धर्म के प्रति वे निष्ठावान हैं। तो भगवान हालांकि ऐसे भक्तों के जीवन में कष्ट देते हैं, परंतु अंत में विजयी उन भक्तों की ही होती है जो धर्म के पक्ष में है। श्लोक क्रमांक 17। तस्मादिदं दैवतंत्रं वैवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो अनाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। अनुवाद। अतएव हे भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो, अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। तो यहां पर युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह उनके दायित्व, उनका कर्तव्य ये समझा रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एक कहावत है कि गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देते हुए पुत्र वधू को सिखाती है। जैसे घर में एक बड़ी मालकिन होती है, सास होती है, तो उसको अगर अपनी लड़की को सिखाना हो तो पहले बहू को सिखा के वह फिर पुत्री को उसके माध्यम से सिखाती है। इसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। भक्त को भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त को उसके भीतर से शिक्षा देते हैं। इसलिए जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि भगवत गीता के उपदेश में हुआ है, तो एक कम बुद्धिमान मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है। तो ये भगवत गीता जो थी अर्जुन के लिए नहीं थी, हम सबके लिए थी। खाली अर्जुन को निमित्त बना के भगवान ने वो उपदेश हमको प्रदान किया, क्योंकि भगवान का जो अनुचर है, जो संगी है, जो पार्षद है, जो सदैव उनके साथ में रहता है, वो कैसे मोह में पड़ सकता है। संसार के जो द्वंद्व है उस पर लागू नहीं होते। जिस प्रकार कृष्ण पे वे द्वंद्व प्रभाव नहीं डाल सकते, उसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्तों पे भी संसार का द्वंद्व नहीं आ सकता है। तो भगवान केवल अपने भक्तों को निमित्त बना के इस संसार को कुछ शिक्षा देते हैं, और शिक्षा जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। भक्त का धर्म है कि भगवान के द्वारा दी गई प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर सह ले। अभी भक्ति करनी है तो उसमें कष्ट आएगा, दुख आएगा, तो इसका उपचार यही है कि हम उन विपत्तियों को, दुखों को भगवान का आशीर्वाद है ऐसा समझ के सहन करना चाहिए। भीष्मदेव ने पांडवों को सलाह दी कि वे बिना हिचक के शासनाभार स्वीकार कर ले, क्योंकि इससे पहले आप जानते हैं युधिष्ठिर महाराज शासनाध्यक्ष बनना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे कारण मान रहे हैं अपने को कुरुक्षेत्र के युद्ध का। तो यहां पर प्रत्यक्ष भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, आप राजा बन जाओ। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी और वह महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान का शुद्ध भक्त सारी विपत्तियों को भगवान का अनुग्रह मानता है, क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः भक्त तथा भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं होता। तो भगवान के शुद्ध भक्त के जीवन में जो भी विपत्ति आती है, तो भगवान के शुद्ध भक्त का भाव ऐसा होता है कि वह भगवान को प्रार्थना करता है कि प्रभु, मैंने तो इतने पाप किया है, इनका जो फल है बहुत ज्यादा होना चाहिए, परंतु आप इसको बहुत कम मात्रा में मुझे दे रहे हो। हालांकि आपकी बहुत बड़ी कृपा है, पर मैं इसका योग्य नहीं हूं।
ऐसी योग्यता मेरे अंदर नहीं है, मुझे तो ज़्यादा दंड मिलना चाहिए था, परंतु आपने मेरे पे इतनी कृपा की है कि आप मुझे बहुत कम दंड दे रहे हो, ऐसा भक्त का विचार होता है। और इन विपत्तियों को वह भगवान का सदैव आशीर्वाद मानता है। हालांकि ये विपत्तियां उसके लिए दुख हैं, परंतु उस दुख की स्थिति में भी वह भगवान का आशीर्वाद मानते हुए, सहन करते हुए भक्ति में आगे बढ़ता रहता है। श्लोक क्रमांक 18। एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकम गूढ़श्चरति विष्णुषा। अनुवाद, ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। अभी यहां पर भीष्म पितामह राजा युधिष्ठिर को कृष्ण के विषय में कहते हैं, जिन कृष्ण को तुम देख रहे हो यही आदि भगवान है, ये प्रथम नारायण हैं और ये राजा वृष्णि के वंशज में प्रकट हुए हैं और इस तरह विचरण करते हैं कि मानो कोई साधारण पुरुष हो और अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा हमको मोहग्रस्त करते हैं। क्योंकि भगवान जब मनुष्य शरीर धारण करते हैं तो मनुष्य जैसा कार्य करते हैं। तो यह देखकर कभी कभार इस संसार के जो मूर्ख लोग हैं उनको हम अपनी तरह ही मान लेते हैं। तो भगवान गीता में बोले हैं कि जो व्यक्ति मुझको अपनी तरह मानता है तो वह मूर्ख है, मूढ़ है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है। निगमन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जब ज्ञान आता है गुरु परंपरा के द्वारा, तब उसको प्राप्त करना चाहिए। इसको कहते हैं निगमन। वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से अधिकारियों के शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है और ऐसा ज्ञान कभी मतांध नहीं होता, अंधा नहीं होता, क्योंकि वह ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, परंपरा के द्वारा आ रहा है, तो ऐसे ज्ञान को हमें ग्रहण करना चाहिए। लेकिन कुछ गलत लोग होते हैं, अल्पज्ञ लोग होते हैं जिनकी गलत सोच है, जो इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करते और अपने मन और इंद्रियों के आधार पर भगवान को प्राप्त करने का या समझने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा ज्ञान नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जिसके द्वारा वह व्यक्ति कभी भी ज्ञान को ग्रहण करने का अधिकारी नहीं होता। भगवत गीता के 4 अध्याय के दूसरे श्लोक में इस सत्य की पुष्टि भी की गई है और बताया गया है कि विद्या की सम्यक पद्धति उसे प्राधिकारी से प्राप्त करने में है। प्राधिकारी मतलब अथॉरिटी। तो अगर आपको विद्या ग्रहण करनी है, स्कूल में जाते हो तो टीचर आपको ज्ञान देता नहीं देता, विद्या देता नहीं देता। उसी प्रकार से आध्यात्मिक विद्या प्रामाणिक गुरु के द्वारा प्राप्त की जाती है। लेकिन व्यर्थ तर्क करने वाले ही इसके विपरीत बोलते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक अंतरिक्ष यान आकाश में उड़ते हैं और जब वैज्ञानिक ये कहते हैं कि वे चंद्रमा के दूसरी ओर यात्रा करते हैं तो लोग इन कथाओं को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक विज्ञानियों को प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो देखिए, प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि यान छोड़ा और चंद्रमा पे पहुंच गया, चंद्रमा के दूसरी भाग पे भ्रमण कर रहे हैं। प्रभुपाद जी स्पष्ट बोले, चंद्रमा पे कोई भी जा नहीं सकता। चंद्रमा पे जाने के लिए पुण्य कर्म करना पड़ता है और वहां के जैसा शरीर स्वीकार करना पड़ता है, तभी आप उस ग्रह में प्रवेश कर सकते हो। अन्यथा देवी देवता आपको एक क्षण के लिए भी वहां पे प्रवेश करने नहीं देंगे। तो चंद्रमा पे कोई जा नहीं सकता है और ये संसारी लोग वैज्ञानिकों को ही अपना अधिकारी मानकर इस धोखेबाजी वाले ज्ञान को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन देखिए, वैदिक सत्यों के विषय में उन्हें विश्वास ना करने की शिक्षा दी जाती है। इस संसार के लोग जो भी कर रहे हैं उस पर आप आंख मूंद के विश्वास कर लो, पर शास्त्र या वैदिक सत्य में क्या बताया गया उस पर आप विश्वास मत करो। ऐसी शिक्षा इस संसार में दी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता है, लेकिन मूर्खतावश
वह इससे इनकार करता है। तो बताया जाता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और वैदिक प्रमाण, इस प्रकार से 3 प्रमाण हैं जिसके द्वारा हम ज्ञान को समझ सकते हैं। तो भीष्म पितामह यहाँ पर स्पष्ट रूप से 12 महाजनों में से एक है, और वे जब कह रहे हैं कि कृष्ण ही आदि भगवान हैं, तो हमको तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। और इसकी पुष्टि आगे भागवतम में भी की जाएगी, जहां पर भीष्म पितामह और भी अन्य श्लोक बोलेंगे कि ये जो कृष्ण है यही आदि नारायण है, ये विष्णु तत्व हैं, और श्री कृष्ण इन समस्त पूर्ण अंशों के आदि स्तोत्र हैं। जो भी अवतार, जो भी अंश, जो भी कला प्रकट होता है वह इन्हीं के विस्तारित स्वरूप होते हैं। श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनकी अंतरंगा तथा बहिरंगा नाम की 2 शक्तियां, तटस्थता नामक एक तीसरी शक्ति पर प्रभाव है। जीव हालांकि तटस्थ शक्ति है, तो उसकी इच्छा के अनुसार वह कभी अंतरंगा शक्ति में भी जा सकता है या बहिरंगा शक्ति को भी स्वीकार कर सकता है। तो जब अंतरंगा शक्ति के अंदर वह प्रवेश करता है तो वह भक्त बनता है, वो दैवी प्रकृति से आश्रित रहता है। और जब बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत वह प्रवेश करता है तो इस संसार की महामाया, मायावी शक्ति से प्रभावित रहता है। तो अगर इस जगत के मोह से बचना है तो हमें अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेना चाहिए, जो स्वयं श्रीमती राधा रानी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।